प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। भक्ति भाव से प्रेम भाव से करते हैं सत्कार पर्युषण आ गए हैं, पर्युषण आ गए हैं। सबके मन में खुशियाँ छाई, आई धर्म की बहार पर्युषण आ गए हैं, पर्युषण आ गए हैं। पर्व पर्युषण आया, प्रेम का लाया उपहार है। पर्व पर्युषण आया, प्रेम का लाया उपहार है। वैर विरोध त्यागो, क्षमा का सजाओ श्रृंगार है। द्वेष भाव को दूर हटाओ, करो मधुर व्यवहार पर्युषण आ गए हैं, पर्युषण आ गए हैं। तपस्या की कड़ियाँ जोड़ो, जड़ियाँ लगा दो धर्म ध्यान की। तपस्या की कड़ियाँ जोड़ो, जड़ियाँ लगा दो धर्म ध्यान की। पुण्य से झोली भर लो, हाट लगी है वर्धमान की। महंगा महंगा अवसर आया, महंगा महंगा अवसर आया। करो आत्म सुधार पर्युषण आ गए हैं, पर्युषण आ गए हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मन्ना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। जितने भी तपस्वी भाई तपस्वी बहनें आई हैं, वो तपस्वी बहनें आगे आ जाएं। तपस्वी बहनों के बैठने के लिए स्थान आगे हैं, तपस्वी बहनें आगे आ जाएं और तपस्वी भाई भी आगे आ जाए, और आप बीच में जगह नहीं छोड़े। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता एवं बहनों, कल आपके सामने चर्चा चली थी कि प्रतिक्रमण 10 कल्पों में 8वां कल्प है और 5 प्रकार के प्रतिक्रमण बताए, जिसमें काल की दृष्टि से भी 5 और भाव की दृष्टि से भी 5। तो काल की दृष्टि से जो 5 प्रतिक्रमण बताए थे, उसके अंदर एक प्रतिक्रमण है संवत्सरी का। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि संवत्सरी का प्रतिक्रमण कब करना चाहिए। संवत्सरी का प्रतिक्रमण कब करना चाहिए? तो संवत्सरी शब्द संवत्सर से बना। किससे बना? हाँ, साल का ही पर्यायवाची है संवत्सर। वर्ष, साल, संवत्सर ये सभी पर्यायवाची हैं। तो संवत्सरी साल के अंतिम दिन में मनानी चाहिए। अब एक और प्रश्न है कि साल कब समाप्त होता है और नया वर्ष कब लगता है? बोलो। चैत शुद्ध एकम विक्रम संवत और
महावीर निर्वाण और महावीर निर्वाण और चैत शुद्ध एकम। चैत शुद्ध एकम का महत्व तो हिंदू धर्म में सब जगह है। मैं अगर यूं पूछूं कि आपके जैनियों के नया साल कब लगता है तो जैनियों का नया साल कब लगता है यह मालूम होना जरूरी। हम जैन हैं तो हम जैनियों को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे जैनियों के नया साल कब लगता है जैनियों के। तो ये बताना है आपको कि हमारा नया साल यानी आषाढ़ी पूर्णिमा को वर्ष पूरा हो जाता है और श्रावणी प्रतिपदा को नया साल लगता है। श्रावण वद एकम को क्या लगता है? नया साल। तो नया साल श्रावण वद एकम को लगता है। इस कारण से आपके सामने कई बार चर्चा हुई कि जब श्रावण के अंदर नया साल लगता है तो श्रावण की पांचम, श्रावण वद दसम, श्रावण वद अमावस, श्रावण शुद्ध पांचम, शुद्ध दसम और शुद्ध पूनम। क्योंकि पर्व दिन के बिना तो संवत्सरी होती नहीं है, पर्व होना चाहिए। और हर 5-5 दिन के बाद में क्या आता है? पर्व। अब एक यानी श्रावण की एकम को नया साल लग गया, लेकिन पर्व कब आएगा? पांचम को। फिर पर्व आएगा दसम को। इस हिसाब से आपके सामने चर्चा की गई थी कि भाद्रपद पांचम, भाद्रपद दसम, भाद्रपद अमावस और भाद्रपद शुद्ध पांचम। ये बात आई ना। तो इस प्रकार अलग अलग दिन बताए, परंतु इन अलग अलग दिनों में संवत्सरी मनाने का विधान तो बताया है, परंतु एक जगह ये भी बताया 1 मास और 20 दिन बीत जाने के बाद, 1 मास और 20वां दिन बीतता है, उस दिन संवत्सरी करना है। और 5-5 दिन के गैप में बहुत दिन बताए, लेकिन इन सभी दिनों के अंदर एक ही दिन ऐसा है जो निर्विकल्प दिन है, जिसके लिए कोई विकल्प है ही नहीं, और वो दिन है 50वां दिन। वो दिन कौन सा है? 50वां दिन है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह दिन और निर्विकल्प दिन है और सीमा का अंतिम पत्थर, सीमा का अंतिम पत्थर। उसके बाद में तो विधान है ही नहीं। तो भाद्रपद शुद्ध पांचम के दिन क्या करनी है? संवत्सरी करनी है। और जिसका उल्लंघन करना कभी भी कल्पता नहीं है। बृहत्कल्प सूत्र की आचार दशा के अंदर फरमाया भगवान ने कि अंतरा वीय से कपई, 9 से कपई तम रहनी उवा इत्तय। भगवान ने कहा कि 50वीं रात्रि के 50वीं सायंकाल के अंदर संवत्सरी का प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए और इनका उल्लंघन करना कतई नहीं कल्पता है। तो एक बाकी 5-5 दिन में बहुत दिन बताए, लेकिन एक दिन क्या बता दिया? निश्चित बता दिया। तो हमारे आचार्यों की दूरदर्शिता थी, हमारे संतों की बहुत बड़ी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने इन 50वें दिन को संवत्सरी का दिन स्वीकार किया और ये दूरदर्शिता का ये परिचय दिया कि साथ ही समस्त श्रमण संघ को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए, नहीं तो कोई भी व्यक्ति कभी भी प्रतिक्रमण कर सकता संवत्सरी का, पांचम को, दसम को, अमावस्या को और श्रावण की शुद्ध पांचम, शुद्ध दसम और पूर्णम। कोई कभी तो क्या स्थिति होती संवत्सरी की? एकता नहीं होती। अन्यथा सुविधा अनुसार निर्दोष स्थान मिल जाने पर अगर इस प्रकार संवत्सरी कर लेते हैं, प्रतिक्रमण कर लेते हैं, तो बहुरूपता आ जाती। और इन बहुरूपता के बाद में मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग दिमाग की अलग अलग बुद्धियां होती, अलग अलग यानी भेद पड़ जाते हैं। इस कारण से 50वें दिन का संविधान किया। यह संघ एकता के लिए बहुत ही अनुशासनबद्धता के लिए और संघ की एकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है बंधुओं। और इन 50वें दिन का और भी एक सांस्कृतिक महत्व है जिसके बारे में कल चर्चा करेंगे। आज हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी तपस्या के पचकांड भी होने वाले हैं और कृष्ण चरित्र भी पढ़ना है। और आज
प्राज्ञ संप्रदाय के, नानक संप्रदाय के महान संत, महामुनि और बड़े ही यानी पहुँचे हुए संत जिनकी आज 138वीं जन्म जयंती है, तो उनके बारे में भी, उनके जीवन के ऊपर भी प्रकाश डाला जाएगा। तो हमें आपको कल बताया गया था कि श्री कृष्ण चारित्र के माध्यम से कि रुक्मिणी का पत्र द्वारिका के अंदर पहुंच गया और पत्र श्री कृष्ण ने पढ़ा और कृष्ण ने पत्र पढ़ने के बाद में दादू भाई को पत्र दिया कि भाई साहब इन पत्र का क्या जवाब दें। तो हलदर जी ने कहा कि जवाब क्या देना है, जब वो तुम्हें चाहती हैं और शादी करने के लिए और तुम्हें निमंत्रण भेजा है तो तुम्हें वहां पर जाना। ओम अरहम सिद्ध पदनामी सूर्य उपाध्याय गुणधामे सरस्वती गण परमामे सरस्वती सद्गुरु उरलाओ कृष्ण यश पबणो वर चाओ कृष्ण गुण गावो मेरी जान कृष्ण गुण गावो। गावो गुण अनुपम यादव का वीरवर गिरधर माधव का कृष्ण गुण गावो मेरी जान कृष्ण गुण गावो। तो जब हलधर ने कहा कृष्ण तुम्हें वहां पर यानी भीष्म की कन्या राजकुमारी रुक्मिणी के साथ में शादी करने के लिए तुम्हें कुंदनपुर जाना चाहिए, ऐसी बड़े भाई साहब की क्या हो गई आज्ञा हुई। और ये भी कहा हलधर जी ने कि मैं भी तुम्हारे वहां पर साथ में चलूंगा, क्योंकि इस लड़की की सगाई हुई है चंदेरी के राजा शिशुपाल के साथ में, और इस स्थिति के अंदर साथ में चलना मेरे लिए वाजिब है। तो ये तो दोनों भाइयों के बीच में बात हो गई। और जो वो दूत आया था पत्र लेकर के, उनको खूब यानी इनाम दिया, इकरार दिया, उनको बधाई दी और इतना धन दिया, इतना माल दिया कि उनका तो कई पीढ़ियों का दरिद्र क्या हो गया दूर, और चला गया वो वहां पर। और वहां जाकर के यानी रुक्मिणी को और उनके बुआ जी को कह दिया कि मैंने पत्र दे दिया है और वो समय पर पहुंच जाएंगे। और क्या तो वहां की रौनक है, क्या वहां का ठाट है और क्या द्वारिका नगरी है सोने की, मैंने तो जिंदगी में ऐसी कई नगरी नहीं देखी। इस प्रकार वहां पर यानी रुक्मिणी खुश हो रही है, बुआ सा खुश हो रहे हैं और कृष्ण भी मन में क्या है राजी। तो एक इधर तो खुशी और मन में राजीपना है और अब इधर नारद जी के काम बहुत हैं, इसलिए वो कहीं पर रुकते नहीं है। अब नारद जी को विचार आया कि मैंने उनको यानी रुक्मिणी को भी कह दिया कि तू कृष्ण की पटरानी बना, और कृष्ण को उनकी फोटो यानी चित्र बता दिया, तो दोनों में निश्चित हो गया। लेकिन शिशुपाल को भी तो समाचार देने चाहिए ना, मालूम तो पड़नी चाहिए कि ये बातें होने वाली हैं। इसलिए वो शीघ्र ही आकाश मार्ग से होते हुए नारद ऋषि चंदेरी नगर के अंदर पहुंचते हैं। नारद मुनि आयो नगर चंदेरी करवा चांदनो, नारद मुनि आयो नगर चंदेरी करवा चांदनो। सभा बीच में उतरिया सर शिशुपाल राजा, मन बढ़ायो मोकड़ो सर बोले मिष्ट जबान जी, नारद मुनि आयो नगर चंदेरी करवा चांदनो। अब नारद मुनि नगर चंदेरी के अंदर राज दरबार के अंदर पहुंचे और वहां राजा के राजसभा के बीच में आकाश मार्ग से नीचे उतरे और शिशुपाल राजा ने नारद ऋषि देव ऋषि को आया देकर मान सम्मान बढ़ाया, आसन दिया और मीठी जबान से सत्कार किया। घना दिना सो आप पधारे।
बहुत समय के बाद में आप पधारे हो, भूल गया भगवान, आपने तो हमें भुला ही दिया और वो हम पे कृपा रखा वो दोणिए सेवक अपनों जान। मैं तो आपका सेवक हूँ, हमारे ऊपर दुगुनी कृपा रखिए और मेहरबानी रखिए। नारद जी ने कहा कि भाई कृपा की तो कोई कमी नहीं, तुम्हारे ऊपर तो मेरी कृपा हमेशा बरसती रहती है। नारद कहे अनुग्रह पूर्ण पिण अवसर नहीं पाया। उन्होंने कहा मैं बहुत बिजी था, आने के लिए समय मेरे पास में नहीं था, अवसर नहीं मिला। बाकी कोई कृपा कम है ऐसी बात तो नहीं है, बहुत कृपा है। इस कारण से और अवसर नहीं मिलने के कारण से मैं लेट आया हूँ, इतना दिवस निकल गया और यह समय इतना निकल गया। वाकई मैं बहुत लंबे समय के बाद में आया हूँ, क्योंकि इतने दिन तो नारद जी किस में लगे हुए थे? लड़की देखने में। कृष्ण जी के लिए एक सुंदर और सुंदरतम लड़की ढूंढने के लिए उस कार्य में लगे हुए थे। 3 खंड छाण मारे और अब इस कारण से लेट आए। लेकिन अब पूछने लगे शिशुपाल को कि तुम्हारी नगरी के अंदर बड़ी जोरदार रौनक दिखाई दे रही है, नगरी श्रृंगारी हुई है, जगह जगह पर बाजे बज रहे हैं, नाटक और चेटक हो रहे हैं और रंग और राग हो रहे हैं, ये किस कारण से, ये क्यों हो रहे हैं? तो शिशुपाल ने कहा कि आपके शिष्य की शादी है। आपके शिष्य की यानी मेरी, हाँ, शिशुपाल की शादी है और शादी के कारण से ब्याह की मंडाण हुआ है। बड़ी खुशी की बात है सरे, किसपुर हुई सगाई। अब नारद जी अनजान बन रहे हैं, हाँ, क्या बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मुझे यह बताओ तुम्हारी सगाई कहाँ पर हुई? तो उन्होंने कहा राजा कहे कुंदनपुर गणपति रुकमण सुता कहाई। कुंदनपुर का राजा है भीष्म और उनकी पुत्री है रुक्मणी, उनके साथ में मेरी क्या हुई है, सगाई हुई। देव ऋषि ने कहा भाग्य जाग गए तुम्हारे, तो तुम बड़े तकदीर वाले हो, भाग्यशाली हो और बहुत ही यानी पुण्य किए हैं और तुम्हें तो ऐसी लड़की यानी ये जो सगाई हुई है, देव ऋषि भाके वा कन्या 3 खंड में एक, 3 खंड में एक ही वो कन्या है, राजकुमारी रुक्मणी, उनके जैसी और कोई भी नहीं है। और प्रबल पुण्य से मिली तुझे इसमें मीनन मेक, यानी बहुत बड़े पुण्य किए तूने पहली जन्म में, इस कारण से तुम्हें रुक्मणी जैसी पत्नी मिलेगी। लेकिन अब मुझे बता दे लगन किस दिन का है? लगन शादी किस दिन होगी? तो अब शिशुपाल बड़ी खुशी के साथ में लगन का जो पत्र था वो लाकर के मुनि के सामने रख दिया और गहरी नजर से पत्र को देखा और देखकर नारद ऋषि ने सिर पकड़ लिया, हे भगवान। शिशुपाल ने देखा क्या हो गया, ये सिर क्यों पकड़ लिया और सिर क्यों ढूंढने लगे? तो उन्होंने कहा क्या हुआ देव ऋषि बताइए, और किस कारण से आप एक अजीब प्रकार की हरकत कर रहे हैं? उन्होंने कहा क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं तुम्हें बताऊं कि नहीं बताऊं? मुझे यह बताइए लगन किससे निकलवाया? कि राजपुरोहित से? लगन किससे निकलाया? पंडित से निकलाया। अरे किस मूर्ख ने लगन दिया वहाँ बड़ा उदंगल होशी, शिशुपाल रखना होशियारी, शिशुपाल रखना होशियारी, नहीं तर कन्या खोसी रे नारद मुनि आयो, नगर चंदेरी करवा चांदनो। नारद ने कहा किस मूर्ख ने ऐसा लगन निकाला है और ये सामा बताया है, बड़ा उदंगल हो सी, लड़ाइयाँ होगी इसमें। तो क्या होगी? लड़ाइयाँ होगी और राजी खुशी ब्याह होने वाला नहीं है। और शिशुपाल रखना होशियारी, होशियारी रखना, दल बल के साथ में जाना, नहीं तो ये कन्या तुम्हारे हाथ आने वाली नहीं है। हम तो हैं निष्प्रय राजा, हम तो ऋषि हैं, महात्मा हैं, साधु हैं, हमें क्या लेना देना गृहस्थी के, कौन लड़की किसके साथ में ब्याहे किसके साथ में जाए, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने सच्ची बात तुम्हें कह दी, वहाँ लड़ाई जरूर होगी।
अब यह बात कही तो खुशियों के माहौल में शिशुपाल की खुशी के अंदर रंग में क्या पड़ गया, भंग, और गर्म पानी का छिटका देकर के मुनि तो वहां से क्या हो गए, रवाना। और जाते हुए उन शिशुपाल के बड़े भुजाई साहब के महल में गए और उन्होंने कहा मैं सच्ची सच्ची बात कह दूं कि जितना हो सके प्रयास कर लेना, अपने देवर को शादी के लिए बारात लेकर जाने मत देना, क्या मत करना। हाँ, और वो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ, नहीं बीननी देवर पासी श्यान गमाई ने अस, तुम्हारा देवर यानी शादी करके नहीं आएगा, बीननी को खो करके आएगा और श्यान के टक्के करके आएगा, इसलिए वहाँ पर मत जाना। यानी ये तो नारद जी ने बराबर बता ही दिया कि चोर को कहते हैं चोरी कर, साहूकार को कहते हैं होशियार, यानी सावधान रह, और कुत्ते को कहते हैं घुस। इधर भी कह दिया, उधर भी कह दिया, उधर भी कह दिया, और कहा कि ठीक है, भाभी जी को अच्छी तरह से समझा दिया। और समझाने के बाद में नारद तो वहाँ से क्या हो गए, रवाना। और जोरदार शादी की तैयारियां हो रही हैं, बारात सजी और बारात के साथ में फौज भी सज गई। क्या सज गई? बाकी फौज को जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कह दिया मुनि ने इस कारण से। और कितनी सेना सजी, 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार और 1,09,349 पैदल सैनिक एक अक्षुणी में होते हैं। ऐसी 5 अक्षुणी सेना लेकर के और बड़ी बारात लेकर के शिशुपाल वहां से क्या हो रहा, रवाना हो रहे हैं। बाबीसा से तस्लीम करने के लिए आए तो बाबीसा ने कहा कि बनासा, आप अपनी मान मर्यादा इज्जत सम्मान और नाक रखना चाहते हैं तो मैं कहती हूँ कि इस प्रकार शादी के अंदर नहीं जाना चाहिए, बारात नहीं ले जानी, क्योंकि शादी राजी खुशी होने वाली। मैं करी नकाशी मान मत वर्ज बावज जावता, मैं करी नकाशी मान मत वर्ज बावज जावता। शिशुपाल ने कहा मैं नकाशी करके आया हूँ, बारात लेकर के मुझे शादी के लिए जाना है और आप ऐन मौके पर मना कर रहे हैं। यह मना करना आपका बिल्कुल ठीक नहीं है। नारद मुनि शोभा सुनाई, नारद मुनि ने रुक्मणी की शोभा सुनाई है और रुक्मणी की हदताएं हैं ऐसी नहीं अन्य जग माई, उनके जैसी जगत में और कोई राजकन्या नहीं है। बाजी आप फिक्र मत करो, आनंद से मुझे सीख दो और मैं यहाँ से जाऊँ। बुझाई ने कहा कि मेरी मानो तो मेरे छोटी बहन हैं, वो बहुत सुंदर हैं, उनके साथ में शादी करवा दूंगी। उनने कहा नहीं, तुम्हारी बहन के सामने और रुक्मणी के सामने तुम्हारी बहन कुछ भी। आई देवर सुन लाखीना है कन्या निपटन गीना, आई देवर सुन लाखीना है कन्या निपटन गीना, पिण चित औरों पे दीना रे, पर चित औरों पर दीना रे, यह है अदबी की बात। वहाँ जबर जंग मच जासी, वहाँ यादव पति खुद आसी, वो थारी शान गमासी रे, वो थारी शान गमासी रे, यह बेअदबी की बात। ब्रजराज महाबलधारी, लिया कंस जिसा को मारी, नहीं चले तेरी होशियारी रे, नहीं चले तेरी होशियारी रे, यह बेअदबी की बात। बुझई ने कहा मैं भी जानती हूँ कि रुक्मणी जैसी सुंदर और गुणवती और नहीं है, कन्या निपट नगीना, एक रतन के समान है, लेकिन चित औरों पर दीना,
रुक्मणी के चित्त में कोई और बसता है, तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। जबर जंग मच जासी, बहुत जबरदस्त लड़ाई होगी और वहाँ यादवपति खुद आसी। मैंने सुना है कि वहाँ कृष्ण आएंगे। कौन आएंगे? कृष्ण। और वो आएंगे तो तुम्हारी सियान के तो टक्के हो ही जाएंगे। महाराज ब्रजराज बड़ा बलधारी, उनकी शक्ति के सामने आपकी शक्ति नहीं टिकेगी। लिया कंस जिसा पिछाड़ी, जिन्होंने कंस जैसे को 16 साल की उम्र के अंदर कंस जैसे यानी बलवान को पछाड़ दिया, तो आपकी होशियारी चलने वाली नहीं है। शिशुपाल ने कहा, भाभी जी हमारे भी हाथों में कोई चूड़ियाँ नहीं है, हम भी क्षत्रिय हैं, जाएंगे। और रही बात लड़ाई की, तो इतनी सारी सेना लेके जाएंगे, डरने की बात नहीं। पहली बात तो कान वहाँ पर आएगा ही नहीं, और आएगा तो उनके शान के टक्के हो जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। ऐसे मना करते करते भी शिशुपाल रवाना हुआ, और रवाना हुआ तो जैसे ही रथ पर पांव रखा ने शाम छींक हो गई। क्या हो गई? छींक। और ऐसी छींक हुई जोरदार, और सामने वैसे ही चढ़ते ही मुकुट पड़ गया नीचे, और मुकुट को संभालते हुए यानी हाथ अलुझ गया, और गले में पहने हुए हार के यानी मोती भी बिखर गए। तो कहा भाई शकुन तो अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी चला गया। और चलते चलते भीष्म राजा की कुंदनपुर नगरी के बाहर, और वहां जाकर के सेना को नगरी के चारों तरफ डेरा लगवा दिया। बारात आई, यह खुशखबरी तो मिली राजा भीष्म को, लेकिन हाथों हाथ ये भी खबर मिली कि बारात तो आई सो आई, लेकिन साथ में क्या आई है? सेना। और सेना आई है इस प्रकार, और कि उसने पूरी कुंदनपुर नगरी को घेर रखा है, कोई बाहर आ नहीं सकता, बाहर जा नहीं सकता। तो राजा को बड़ी चिंता हुई, ये शादी के लिए आए कि बर्बादी के लिए आए? भाई ये झगड़ने के लिए आए कि शादी करने के लिए आए? भीष्म राजा ने पूछा शिशुपाल से कि क्या है मन के अंदर, आप मेरी लड़की से शादी करना आए कि आक्रमण करने के लिए आए? उन्होंने कहा मैं कोई आक्रमण करने वाला नहीं हूँ, शादी के लिए ही आया हूँ, और आपको मेरी सेना से डरने की जरूरत नहीं है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपके परिजनों को और आपकी प्रजा को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। नारद ऋषि ने कहा था कि उदंगल होशी। भीष्म ने कहा नारद क्या भाके, कहे भीष्म नारद क्या भाके, गै पाए यानी गप्पा वहता ही नाके। अरे नारद की बात पर क्या सच मानना, वो तो गप्पी हैं, वो तो गप लड़ा देते हैं, इसलिए वो बात सच नहीं है। तो शिशुपाल ने कहा कोई बात नहीं, गप हो तो गप ही सही, न सच्ची हो तो सच्ची सही, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और बंधुओं ये खबर रुक्मणी तक पहुंच गई और बुआ जी तक पहुंच गई कि जिस प्रकार एक काला नाग चंदन के वृक्ष के तने को लपेट करके बैठता है, इसी प्रकार नगरी को सेना ने लपेट लिया है। तो अब वो चिंता करती हुई बुआ जी को कहने लगी, बुआ सा ऐसी स्थिति के अंदर मैं उद्यान में कैसे जाऊंगी, क्योंकि कृष्ण को कहाँ बुलाया? उद्यान में, अम्बा के मंदिर के अंदर, और वहाँ जाने के सारे रास्ते रोक दिए हैं, सिपाही खड़े हैं, वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे जाऊँगी? और अगर ये जाने का रास्ता और प्रबंध नहीं हुआ तो मैं जहर खा करके मर जाऊँगी। बुआ जी ने कहा मैं जिंदी बैठी हूँ ना, मेरे रहते जहर खाने की जरूरत नहीं है। शीघ्र ही अपने भाई भीष्म को बुलाया और बुला करके पूछा कि क्या बात है, नगर के अंदर और नगर के बाहर और हर रास्ते के ऊपर सिपाही तैनात हैं और जोरदार पहरा लग रहा है, बात क्या है? तो शिशुपाल की जो बात थी वो सब भीष्म ने बहन को कह दी कि, और बहन ने कहा ये तो सब ठीक है, लेकिन हमारी रुक्मणी को रति देव और कामदेव की पूजा करने के लिए मंदिर जाना है, कंवारी जात देगी? क्या देगी? ये कंवारी जात भी उस दिन से शुरू हुई, शादी नहीं होने के पहले कंवारी जात देते हैं ना, ये कंवारी जात का रिवाज भी रुक्मणी के टाइम से पड़ा, पहले कोई कंवारी जात नहीं होती थी। लेकिन ये रास्ता निकला, रुक्मणी को अम्बा के मंदिर में भेजना था, इसलिए कहा। और अम्बा के मंदिर के अंदर जो शिव और पार्वती का मंदिर है और कामदेव और रति का, और अपने रति पति की पूजा करेगी, सौभाग्य की रक्षा के लिए उनको पूजन के लिए जाना है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम रास्ता कराएंगे,
शिशुपाल को कहेंगे कि मेरी लाडली बेटी यानी कामदेव रति की पूजा करने के लिए जाएगी, इसलिए मार्ग मिलना चाहिए। शिशुपाल को जाकर के सारी बात कही कि मेरी बेटी मंदिर में जाएगी। शिशुपाल ने कहा आराम से भेजो, आराम से भेजो, आपकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपकी बेटी जैसे ही नगर से बाहर निकलेगी और मेरे सिपाहियों की यानी ड्यूटी रहेगी, वहाँ पर चारों तरफ तैनात रहेंगे कि वो जहाँ तक मंदिर तक जाए और उद्यान के दरवाजे तक जाए तब तक मेरे सैनिक क्या रहेंगे, साथ में के बीच में कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। इस प्रकार बात तय करके अब रुक्मिणी नहा धोकर के पूजा योग्य वस्त्र पहन करके श्रृंगार करके वहाँ से रवाना होती हैं और बुआ जी तरह तरह की उनको हिम्मत बंधा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, ससुराल के अंदर कैसे रहना कैसे करना सब बात समझाई और सखियों के साथ में रथ के अंदर बिठाकर अपनी भतीजी को वहाँ से क्या कर दी, रवाना। हाँ चली रुकमण मतवाली, हाँ चली रुकमण मतवाली, ने बद की सोहन कर थाली, ने बद की सोहन कर थाली, शिशुपाल की फौज करे उसकी रखवाली, रे चली रुकमन मतवाली, हाँ चली रुकमन मतवाली। अब रुक्मिणी अपनी दासियों अपने सखियों के साथ में नैवेद्य की सोने की थाली में पूजा पाठ लेकर के चल रही हैं रथ में बैठकर, और शिशुपाल की फौज क्या कर रही है, रखवाली कर रही हैं। चलते चलते बाग के द्वार पर पहुंच गए, चारों तरफ घेरा डाल दिया फौज ने कि बगीचे के अंदर पक्षी भी पर नहीं मार सके और चींटी भी बाहर नहीं निकल सके। और रुक्मिणी पूजा पाठ लेकर अंदर गई और बाहर और वहाँ अपनी दासियों को सखियों को एक तरफ छोड़कर ठेठ मंदिर के अंदर गई। सब विधि पूजन करने के बाद में बाहर आकर नजर फैलाकर देखने लगी तो वहाँ पर कोई नहीं दिखा, कोई निशान नहीं कि यहाँ पर कृष्ण आए हो, यहाँ पर कोई घोड़ा आया हो या यहाँ पर कोई रथ आया हो या कोई ऐसी कोई बात हुई हो, ऐसा वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आया। बिल्कुल शांत वातावरण। और रुक्मिणी ने देखा अब मैं दुविधा में फंस गई, अब मैं यहाँ आ तो गई हूँ और अब मुझे क्या करना है। कोई अगर यहाँ पर द्वारिका से नहीं आया तो मुझे बिना मौत मरना पड़ेगा। अब क्या करूँ। वहाँ तो बुआ जी थे तो हर छोटी मोटी बात समस्या का समाधान कर लेते थे, लेकिन अब यहाँ पर बुआ जी नहीं है। आंखों में से आंसुओं की क्या निकलने लगी, धार निकलने लगी। तो डाकों के मंडप में बैठे हलदर जी ने श्री कृष्ण को कहा कि यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहा है, वो वहाँ पर तुम्हारा क्या कर रही है, इंतजार कर रही है, आंखों में से आंसू निकाल रही हैं। जाओ और उनको यानी कह दो और बता दो कि हम कृष्ण यहाँ पर आ गए हैं, हलदर जी शहीद यहाँ पर आ गए हैं। बिना मतलब किसी को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण का तो मजाक क्या स्वभाव है। जब तक आंसुओं की धार बराबर नहीं पड़े तब तक सामने नहीं आए। और फिर बाद में उठ करके भाई के कहने से, क्योंकि भाई ने कहा कि तज दे कुटिल चाल, ये तेरी ये कपट की जो चाल है ना, इस चाल को क्या रख दे, एक तरफ रख दे। वो अब यहाँ पर यानी निसहाय हैं, वहाँ जाकर उनकी सहायता करो। तो श्री कृष्ण वहाँ पर आए और आकर के उनको रुक्मिणी के सामने खड़े हुए। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को देखा, मन में तसल्ली हुई और कहा पधारिए, आपके लिए रथ तैयार है। और रथ में बैठने के लिए उन्होंने मनवार की संकेत किया और वो रथ के अंदर बैठ गई। रथ में बैठने के बाद में श्री कृष्ण ने रथ में बैठकर और साथ में ही बड़े भाई हलदर जी भी आगे क्या बैठ गए रथ के अंदर। और अब रथ वहाँ से क्या हो रहा है, हाँ रथ जोत अब शीघ्र चलायो, रथ जोत जब शीघ्र चलायो, जनन झणकार सुनायो, बाग द्वार पे रथ ते आयो, सुबह हुआ तैयार आव तो
सन्मुख आयो रे, चली रुकमन मतवाली, हाँ चली रुकमन मतवाली। रुक्मणी बैठ गई रथ के अंदर, हरि और हलदर भी बैठ गए रथ। एकदम रथ चलना शुरू हुआ और जोरदार झणनन की आवाज आई। बगीचे के अंदर से झणकार की आवाज आई तो सुबट चौकन्ने हो गए, ये आवाज कहाँ से आई, ये कौन आया है। और अचानक इस बगीचे के अंदर कौन आ गया, अरे ये अन्याय हुआ है, ये अन्याय हुआ है, कोई न कोई यहाँ पर आया है। तो एक दो सुबट ने कहा, अरे आया क्या, कन्या को लेकर के जा रहा है। एकदम एकदम हल्ला करके एकदम उनके ऊपर तीर मारो और इस प्रकार यानी इसके ऊपर आक्रमण कर लो, कन्या को न ले जाए। इसलिए सुबटों ने वहाँ पर आक्रमण करने के हिसाब से तीरों की बरसात कर ली और श्री कृष्ण और हलदर के ऊपर सुबटों का एक भी यानी बाण नहीं पहुंच पाया। और थोड़ी देर के बाद में शंखनाद किया श्री कृष्ण ने, और शंखनाद की ध्वनि सुनते ही जितने सुबट थे वो सब उसी समय धरती पर गिर गए। सुबट से क्या गिर गए, नीचे गिर गए। और चौगान के अंदर रथ लेकर श्री कृष्ण ने अपना परिचय देना शुरू किया। मैं श्री कृष्ण हूँ, वसुदेव का पुत्र, देवकी का अंगजात, और मैं रुक्मणी को लेने के लिए आया हूँ। अब शिशुपाल सुनो, भीष्म महाराज सुनिए और राजा रुक्मैया भी सुनिए। शस्त्र लेकर के आ जाओ और युद्ध कर लो और जंग जीत लो तो रुक्मणी तुम्हारी, और नहीं तो रुक्मणी किसकी है, मेरी। यह वचन सुनते ही बंधुओं शिशुपाल को बहुत जोरदार क्रोध आया और अपनी जो सेना को हुक्म दिया कि दिल खोलकर लड़ लो, किसी प्रकार की कायरता मत लाना। अब जोरदार लड़ाई के लिए इतनी सेना आई, उसके साथ में भीष्म की सेना और रुक्मैया की सेना भी तैयार हो गई। सब सेना इतनी सारी सेना के सामने, और इधर राजा, इधर तो दो भाई अकेले और इतनी सारी क्या है, सेना है। उन सेना के सामने युद्ध करना है। तो रुक्मणी के मन के अंदर विचार आया, इतनी बड़ी सेना और ये दो भाई अकेले कैसे लड़ेंगे, कहीं अमंगल नहीं हो जाए। इस कारण से उनका मुंह उदास था। और जिस समय यानी सेना रण क्षेत्र में उतरी, उस समय नारद ऋषि वहां पर पहुंच गए शिशुपाल को ये कहने के लिए, देख मैंने बात सत्य कही कि नहीं कही। लोग कहते हैं कि मैं गप मारता हूँ, लेकिन मैं गप मारने वाला नहीं हूँ, बात मेरी सत्य है, वो भी बात सही है। और अब रुक्मणी का चेहरा उतरा हुआ देखा तो श्री कृष्ण ने पूछा कि अगर आपका मन अब भी शिशुपाल के साथ में जाने का हो तो फरमा दीजिए, हम अभी शिशुपाल के सामने आपको भेंट दे देते हैं। उसने कहा वो बात नहीं है। तो फिर चेहरा क्यों फीका पड़ गया कि आप दो भाई इतनी बड़ी सेना से कैसे निपटेंगे कि उनकी चिंता करने की आपको क्या जरूरत है, लड़ना तो हमें है, आप तो राजी खुशी बैठे रहो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और एक रतन हाथ में लिया और रतन को लेकर के चिमटी से चूर्ण बना दिया और चूर्ण बनाकर यानी रुक्मणी की हथेली पर स्वास्तिक बना दिया। रुक्मणी ने देखा जिस रतन को लोहे के उखड़ में डालकर लोहे के मुसल से भी 7 दिन और 7 रात कूट ले तो भी खंडित नहीं हो सकता, इतना वज्र की तरह होता है, इन्होंने चिमटी में चूर लिया। इसका मतलब इनकी शक्ति बहुत है, अपार है। खुश होना चाहिए था रुक्मणी को, लेकिन और आंखों में आंसू आ गए। और क्या है, आंखों में आंसू। तो कृष्ण ने पूछा अब रोने की क्या बात है, शक्ति का परिचय तो दे ही दिया है कि अब मुझे चिंता इस बात की है कि आप इतने शक्तिशाली हैं तो आपके भाई साहब भी क्या हैं, शक्तिशाली। तो कहीं मेरा पीहर पूरा हो जाएगा, आप मेरे बाप को और मेरे भाई को मार देंगे तो मेरा पीहर समाप्त हो जाएगा। इसलिए दया करके उन दोनों को बचाना है, लड़ाई जरूर लड़ना लेकिन उनको मौत के घाट मत उतारना। हरि ने कहा वहाँ लड़ाई के अंदर लड्डू नहीं मिलते हैं,
वहाँ तो क्या होती हैं, बाणों की वर्षा होती है, लेकिन फिर भी कहा कोई बात नहीं, आपने रोकर के बात कही है। तो अब बड़े भाई दादा भाई से पूछा, रुक्मण हंदी वीणती सुन करके गोपाल, दादा भाई सो यूं बने और जासो किस डिंग जा। अब पूछा बलभद्र जी को कि भाई साहब लड़ाई तो करनी है, अब सेना सामने खड़ी है, आप किधर से लड़ेंगे, मैं किसके साथ में लड़ूं और आप किसके साथ। हलदर जी ने कहा तुम शिशुपाल के साथ में लड़ो और मैं तुम्हारे ससुर और तुम्हारे साणा जी के साथ में लड़ूंगा और उनकी ताकत और उनकी यानी बल देखना चाहता हूँ। यह बात कही तो अब श्री कृष्ण को मन के अंदर बड़ा विचार आया कि बलभद्र जी की वहाँ जाने की मन इच्छा हो रही है, तो उनको समझाया कि एक विनती है मेरी एक, हाँ, इतनो कर जो आप मारो मत दोयने, लाडी कयो है मोय वचन रोयने, हलधर कहे मत मार तू भी शिशुपाल ने, हाँ भरली दुहु वीर समंद संभालने। श्री कृष्ण ने कहा कि दादा भाई एक विनती है कि लाडी ने रो करके एक विनती की है कि उनके पिता को और उनके भाई को किसी प्रकार के यानी ऐसी सजा या ऐसी मौत मत देना कि वो मर जाए, इसलिए, और कहा कि वो उनके भाई और उनके पिता हैं। उन्होंने कहा ये उनके भाई और पिता हैं तो शिशुपाल भी हमारा भाई है। शिशुपाल क्या है, बुआ जी का लड़का हमारा भाई है। मैं तुम्हारे ससुर और साला जी को नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें भी शिशुपाल को मारना नहीं है, ऐसा कहकर और दोनों भाइयों ने वचनबद्ध होकर के और वहाँ जोश के साथ में बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई बंधुओं वहाँ पर। लेकिन उन लड़ाई के बीच में भी एक अद्भुत गुण का परिचय दिया श्री कृष्ण ने। रण क्षेत्र के अंदर एक स्थान के ऊपर टिटोड़ी के अंडे पड़े थे। किसके? टिटोड़ी, किल्लरी के, हाँ, वो अंडे पड़े थे। और श्री कृष्ण इतने महान और इतने दयावान थे कि निरपराधी जीव को नहीं मारना। एक तरफ युद्ध कर रहे हैं और एक तरफ दया के मन में क्या है, भाव। तो जिस हाथी पर बैठे हुए थे उस हाथी के गज के यानी गले में बंधे हुआ जो घंटा था, उन घंटे को खोलकर टिटोड़ी के अंडे पर रखवा दिया। और जब बीच में गज यानी घंटा पड़ा है तो कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। इस प्रकार एक दया धर्म का विशेष उपकार करते हुए परिचय दिया। दोनों आपस के अंदर खूब जोरदार लड़े और लड़ने के बाद में आखिर में यानी शिशुपाल भी वहां से भाग छूटा और भीष्म राजा भी भाग गए न रण क्षेत्र से, लेकिन रुक्मैया को नागपाश में बांध लिया। रुक्मैया को नागपाश में बांधकर रथ की पींजनी में डाल दिया और कहा रुक्मणी जी को हलदर जी ने कि बींदनी सा भाई के मुंह की माँ क्या उड़ाओ, भाई के मुंह की क्या उड़ाओ, मक्खियाँ उड़ाओ, ये बात कही। और आगे अब दोनों भाई जीत कर वहाँ से रण जीत की भेरी बजाकर शंख पूर कर वहाँ से क्या हो रहे हैं, रवाना। लड़ाई जीत्या दो भाई, रुक्मणी हर के मन लाई, कृपा कर छोड़ो मुझ भाई, हरे के हलधर से अर्जी छोड़ दो इसको कर मर्जी, कृष्ण गुण गावो मेरी जान, कृष्ण गुण गावो। दोनों भाइयों ने मिलकर इतनी बड़ी फौज के साथ में जीत हासिल की। रुक्मणी मन में बहुत हर्षित हुई, लेकिन एक अपने भाई को नागपाश में बंधा हुआ और रथ में देखा तो श्री कृष्ण को विनती की, आप इनको छोड़ दो, आप जीत ही गए हो और मैं अब द्वारिका चलने के लिए साथ में रथ में बैठ ही गई हूँ, तो फिर मेरे भाई को नागपाश से मुक्त कर इनको छोड़ दो। उन्होंने कहा कि नागपाश में मैंने नहीं बांधा, किसने बांधा?
हाँ भाई साहब ने, अब भाई साहब की मर्जी होगी तब छोड़ेंगे। तो उसने विनय करके कहा नहीं मेरे भाई को छोड़ दो। तो श्री कृष्ण ने हलदर जी से कहा कि हलदर भाई अब मेरे साड़ा जी को मुक्त कर लो, इनको वहाँ पर साथ में ले जाकर क्या करना है। बात सुनी तो हलदर जी मन में विचार करने लगे और हल्का सा गुस्सा बताया। वेगो भयो गुलाम नार को तू हरी पकड़िया छोड़ा के बड़ी मेहनत पड़ी। कुत्ता ताड़न काज राज में राक्षसा आत्मा द्वारिका जाय कैद में हलदर जी ने कहा वेगो भयो गुलाम नार रो तू हरी। हे कृष्ण तू तो अपनी पत्नी का जल्दी गुलाम बन गया। जब भी थोड़े से आंसू निकालती हैं यह मत करो वो मत करो, इनको मत मारो उनको मत मारो और भाई को अब मुक्त कर लो। ये ऐसे होने वाला नहीं है। बड़ी मेहनत के साथ में पकड़ा है, इनको द्वारिका में ले जाएंगे और वहाँ पर कुत्ता ताड़ने के लिए वहाँ उनको रखेंगे या फिर हमेशा के लिए कैद के अंदर डाल देंगे। तो कृष्ण ने कहा भाई साहब कैद करो मत भ्रात जी ओ साड़ो एकाएक, या एकाएक ही डालो। जब मैं ससुराल जाऊंगा तो मान मनवार कौन करेगा। साड़ा जी एक ही हैं, इनरी भूला भूलिए, इन्होंने जो भूल की हैं उसको भूल जाइए और ये आगे से विवेक रखेंगे, आपका कभी भी अनादर नहीं करेंगे। ऐसा कहने से और कृष्ण के कहने से शिशुपाल यानी उस रुक्मैया को मुक्त किया। लेकिन कहते हैं जब रुक्मैया वहाँ से गया तो न तो माफ़ी मांगी, न मुजरा किया, न झुका और टेढ़ा टेढ़ा देखता हुआ चला गया। तो बलभद्र जी ने कहा कि सेंदरी बड़ी पण सेंदरी का बट न गया। ये कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होने वाली। हाँ आगे आ जाओ, आगे बैठ जाओ। दोनों भाई वहां से रवाना होकर के और ठेठ द्वारिका नगरी के अंदर पहुंच गए। और द्वारिका में जाने के बाद में बंधुओं गिरनार पर्वत के ऊपर और एक वहां पर श्रीवन नाम का जो उद्यान जो बार बार आपने अंतकृत दशांग सूत्र के माध्यम से सुना था, तो उस श्रीवन उद्यान के अंदर वहां पर श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ में शादी की और शादी करने के बाद में ठाट पाट के साथ में अब नगर के अंदर प्रवेश होता है, उद्यान के अंदर विराजमान होती हैं। और उसके बाद में सत्यभामा आदि उनकी जो रानियां हैं श्रीपाल जी के यानी श्री कृष्ण जी के एक नहीं कितनी पटरानियां थी, 16,000 रानियां, 16,000 रानियां। लेकिन पटरानियां कितनी थी? 8 पटरानियां थी, जिसके अंदर सर्वप्रथम सत्यभामा और दूसरी रुक्मिणी और तीसरी यानी जम्बू द्वीप के जम्बू राजा की पुत्री जाम्बवती और चौथी लक्ष्मणा तक्षशिला के राजा की पुत्री और 5वीं सुषमा यानी राष्ट्रवर्धन जनपाल राजा की लड़की और 6ठी गौरी जो सिंधु राजा की पुत्री थी और 7वीं पद्मावती हिरण्यनाभ की पुत्री थी और मामा हल्द और देश गंधार के इंद्र राजा की पुत्री गंधारी। इस प्रकार 8 पटरानियां थी, जिसका वर्णन 5वें वर्ग के 10वें अध्ययन में आया कि 8 पटरानियां और 2 कृष्ण महाराज की पुत्र बधुएं थी। उन सब को यानी एक साथ में वैराग आया था और बाद में सबने क्या ले ली थी? दीक्षा ले ली थी। तो इस प्रकार यानी कृष्ण महाराज के 8 पटरानियां हुई और 16,000 रानियां हुई। द्वारिका नगरी के अंदर राज्य बसा और 18 कुलकोड़ी यादवों से लेकर के 56 कुलकोड़ी यादवों तक की यानी वृद्धि हुई वहां पर। और स्वर्ण कोट रतन कंगूरा मानो स्वर्ग समान, स्वर्ण के कोट रतन के कंगूरे ऐसी द्वारिका नगरी के अंदर श्री श्याम वहाँ पर यानी राज्य करते हैं। और एक दिन की बात है, राजगृह नगरी के अंदर एक यमन देश के कुछ व्यापारी व्यापार करने के लिए गए रतन कंबल लेकर के और वे उदास होकर के लौट रहे थे। तो जीव जैसा ने उन व्यापारियों को अपने पास में बुलाया और रतन कंबल के भाव पूछे। और जब उसने रतन कंबल देने से इनकार किया तो व्यापारियों के मुंह से सहसा ये नाम सुना कि द्वारापुरी यानी नाहक छोड़ी द्वारापुरी।
हमने यूं ही द्वारापुरी न जाकर के राजगृह में आए, इसलिए कि यहाँ 3 खंड का राजा क्या करता है, राज करता है। और अगर द्वारापुरी में चले जाते तो हमें बहुत बड़ा फायदा होता, मुनाफा होता। इस प्रकार की बात कही तो जीव जसा ने पूछा, ये द्वारापुरी कहाँ पर है, द्वारापुरी कहाँ पर है? क्योंकि पहली बार नाम सुना है द्वारिका का, तो कहा कि द्वारापुरी सोरठ देश के अंदर है और साव सोने की है, रत्नों के कंगूरे हैं, और आपके पति को मारने वाले श्री कृष्ण वहाँ पर क्या करते हैं। अब आज मालूम पड़ा कि यादव जिंदे हैं, इतने दिन तक मालूम नहीं था। जीव जसा के तो एडी से चोटी तक लाए लग गई कि मेरे पति के हत्यारे जी रहे हैं, और जी ही नहीं रहे हैं, फल और फूल भी रहे हैं, वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। तो वो रोने लगी और पिता राजा के सामने समाचार पहुँचे, राजा जरासंध आए, बेटी क्यों रो रही हैं? तो बेटी ने कहा नहीं रो तो क्या करूं, मौज मनाऊं के शौक मनाऊं, मेरे पति के हत्यारे जिंदे हैं, यादव जिंदे हैं, और 18 कुलकोड़ी से 56 कुलकोड़ी, इतना परिवार बढ़ गया है, इतने वीर हो गए हैं, सोने की नगरी बना करके बस रहे हैं, और आप किसी तरह से कोई बात का ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये बात सुनी तो अब जरासंध को मन के अंदर बड़ा विचार आया, ऐसी बात है तो अब मैं यादवों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। 3 खंड 3 वेर अश्व दौड़ाविया, 3 खंड के अंदर घोड़े दौड़ाए और 3 खंड के राजाओं को सूचना दी कि अपनी अपनी फौज लेकर सब के सब आ जाओ, यादवों पर मगधेश चढ़ेला जोर सो। अब यादवों के ऊपर यानी मगधपति चढ़ाई करेंगे, हाथों हाथ रवाना होकर आना है। ये बात सुनकर समाचार संदेश मिलने पर 3 खंड के राजा अपनी अपनी सेनाएं लेकर के वहाँ पर पहुँचते हैं राजगिरी नगरी के अंदर, और वहाँ पर इतने राजा है जिसके अंदर सबसे बड़े बड़े शक्तिशाली राजा के अंदर सहदेव, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कर्ण, भीष्म और 40,000 सेना साथ में लेकर एक अक्षौणी सेना जरासंध की, वो भी साथ में, और भी कई छोटे बड़े राजा जिनकी कोई गिनती नहीं थे। इतने सारे राजा मिलकर के एक साथ में रण क्षेत्र में जाने के लिए और यादवों पर चढ़ाई करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन उस समय मगधपति के भी अपशकुन हुए। क्या हुए थे? अपशकुन हुए थे। और अपशकुन हुए तो वहाँ पर भी नारद पहुँच गए। उन्होंने कहा जरासंध महाराज आपके अपशकुन हो रहे हैं, शुकन ठीक नहीं है, इसलिए थोड़े समय तक रुकिए, बाद में आप प्रस्थान कीजिए। लेकिन उस समय जरासंध को जोरदार गुस्सा आया हुआ था, इसलिए उन्होंने जरासंध ने नारद का अपमान कर लिया और उनका कमंडल फोड़ दिया, उनको वहाँ से रवाना कर दिया। और वहाँ से रवाना होकर शीघ्र ही नारद पहुंचे श्री कृष्ण के द्वारिका नगरी के अंदर, और वहां जाकर के गिरधारी को सारी बात बताई कि मैं आपके पक्ष में बोल रहा था और जरासंध को गुस्सा आया, मेरी यह हालत कर दी, वो आपके ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। तो उनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, ये सोचकर अब हरि हलदर और सभी 10 दसार मन के अंदर सोचने लगे अब युद्ध होगा और पक्का युद्ध होगा, अब इसमें कोई कसर वाली बात नहीं है। इसलिए उन्होंने भी अपने अपने पक्ष के जो जितने राजा महाराजा थे उन सबको वहाँ पर संदेश भेजा, और सबको संदेश भेजकर उनको वहाँ द्वारिका नगरी के अंदर बुलाते हैं। और वे भी वहाँ पर द्वारिका नगरी के अंदर पहुँचते हैं, जिसमें 10 दसार हैं, नेमनाथ भगवान हैं, सत्यनेमी हैं, दृढ़ नेमी है, अनादृष्ट कुमार है, निशन है, जयसेन है, मुलका है, तेजसेन, महासेन, गौतम, मेघ, शिवानंद, विश्वसेन और 56 कुलकोड़ी यादव, ये सब उनकी सेना के नाम हैं। और इनके अलावा 54,000 रानियां थी बलभद्र जी के, उनके ससुराल वाले भी, और 16,000 रानियां किनके हैं? कृष्ण महाराज के, और 72,000 वसुदेव जी के। तो जो जिनके संबंधी हैं वो उनके संबंध में लड़ने के लिए वहाँ पर सब क्या हो रहे हैं? इकट्ठे हो रहे हैं। तो दोनों तरफ से युद्ध की तैयारियां जोरदार हो रही हैं, क्योंकि बंधुओं अब श्री कृष्ण को वासुदेव बनना है। क्या बनना है? वासुदेव, 3 खंडाधिपति बनना है। और एक नियम है कि
हर जो वासुदेव जो बनता है वो प्रति वासुदेव को हरा कर, जो प्रति वासुदेव होते हैं, जो 3 खंड के राजा होते हैं, उनको हरा करके ही बाद में वो वासुदेव बनते हैं। और बाकी 3 खंड की साधना तो प्रति वासुदेव करते हैं। वासुदेव तो सीधा वासुदेव के ऊपर आक्रमण करके 3 खंड का क्या ले लेते हैं, राज ले लेते हैं। तो ये यानी श्री कृष्ण चारित्र के माध्यम से कल आप सुनेंगे कि श्री कृष्ण वासुदेव कैसे बने। और बंधुओं सब आ गए, तब से आ गया। भाइयों में कह दो एक बार, बहनों में पीछे की महिमा फैली और 14 में दीन दयाल बालू राम जी के लाला की कित्तल शहर में जन्मिया सरे माला कर कुल माय। अरे बालपणा में संयम लीनो त्याग दिया रे घर बार तुलसा बाई रे लालारी। परम पूज्य स्वाध्याय संघ के आद्य प्रणेता, प्रांत मंत्री, राजस्थान केसरी, सुदीर्घ विचारक पूज्य नानक राम जी महाराज की संप्रदाय के प्रतिभावान पंडित पुरुष स्वामी जी पन्नालाल जी महाराज साहब की आज 138वीं जन्म जयंती है। और उनका जन्म विक्रम संवत 1945 भाद्र शुक्ला तीज शनिवार के दिन कित्तलसर गांव में हुआ। पिता का नाम बालूराम जी, माता का नाम तुलसाबाई। और बंधुओं बचपन के अंदर किसी कारण से जिस समय यानी पन्नालाल जी छोटी उम्र में थे, उस समय कित्तलसर के अंदर कोई ऐसा कारण बना कि वो गांव छोड़कर बालूराम जी को थावड़ा आना पड़ा। थावड़ा आए और वहाँ आकर के बस गए। और थावड़ा के अंदर एक सेठ जी से उनके साथ में बहुत वर्षों की जो मित्रता थी, उन सेठ जी ने उनको थावड़े में बुलाया और थावड़ा में आकर के बस गए। और थावड़ा एक बड़ा ही धार्मिक क्षेत्र है, बहुत ही पुण्यशाली क्षेत्र है, वहाँ पर साधु संतों का आवागमन होता रहता है। तो एक बार पूज्य धूलचंद जी महाराज साहब वहाँ पर पधारे और सेठ जी प्रवचन सुनने के लिए वहाँ पर प्रतिदिन जाते थे। तो एक बार बालूराम जी ने भी पूछा सेठ जी को कि मैं आपके वहाँ संत महात्मा जी के दर्शन करने के लिए आ सकता हूँ क्या? तो उन्होंने कहा अवश्य आइए, क्यों नहीं आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। तो सेठ जी धूलचंद जी को साथ में लेकर यानी बालाराम जी को साथ में लेकर पूज्य महाराज के प्रवचन सुनने के लिए जाया करते थे। और महाराज साहब प्रवचन करते थे तो एक दिन 2 दिन के बाद में पन्ना लाल भी साथ में जाना शुरू हो गया। और वहाँ जाकर उन्होंने क्या देखा कि सब लोग मुपत्ती लगाकर बैठते हैं। क्या करते हैं? मुपत्ती लगाकर बैठते हैं। तो उन्होंने भी मुपत्ती मांगी और मुपत्ती मांग करके उन्होंने मुपत्ती लगाई। और मुपत्ती लगा करके उन्होंने कहा क्या मैं बाबूजी जैसा नहीं दिखता हूँ? क्या बोले? मैं बाबूजी जैसा नहीं दिखता हूँ यानी उन्होंने कहा नहीं, आप तो बिल्कुल बाबूजी जैसा दिखते हैं। और बालूराम जी और वो सेठ जी और पूज्य श्री धूलचंद जी महाराज साहब वहाँ पर सामने ही बैठे थे। बालक की ये बात सुनी, धूलचंद जी महाराज साहब ने उनको देखा और कह दिया ये बालक बड़ा ही प्रतिभावान है और ये आगे जाकर के जिन शासन के नाम को रोशन करेगा। और बंधुओं इस प्रकार उनको वैराग्य आया और वैराग्य आने के साथ में धूलचंद जी महाराज साहब के साथ में पास में ज्ञान ध्यान सीखा और 12 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली। कितने वर्ष की? विक्रम संवत 1997 बैसाख शुद्ध छठ शनिवार के दिन आनंदपुर कालू में दीक्षा हुई। श्रीमान चंदनमल जी सीताराम जी पाटनी जो सरावगी हैं, उनके घर से उनकी दीक्षा हुई थी। उन्होंने गुरु की खूब सेवा की, भक्ति की और ज्ञान ध्यान सीखा, आगमों का ज्ञान ध्यान सीखा। और ज्ञान ध्यान सीखने के बाद में और चारित्र और धर्म और संयम के अंदर इतने पारंगत हुए कि एक समय की बात है कि विक्रम संवत 1976 और विक्रम संवत 1977 के अंदर पूज्य श्री धूलचंद जी महाराज साहब के जांघ की नाड़ी के अंदर नासुर हो गया था।
जांग की नाड़ी के अंदर नासूर हो गया था। इस कारण से 2 चातुर्मास उनको यानी मसूदा के अंदर करने पड़े, 2 साल तक मसूरा रहने पड़ा। और विक्रम संवत 1978 मई के अंदर आप नसीराबाद पधारे और वहाँ नसीराबाद के अंदर आप विराजमान थे, प्रवचन कर रहे थे। और विक्रम संवत 1978 वो समय था जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। भारत में क्या चल रहा था? स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। और उस आंदोलन के अंदर यानी आप नसीराबाद में प्रवचन कर रहे थे और संपूर्ण भारत के अंदर बड़ी उथल पुथल हो रही थी। अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी जी ने एक क्रांति की लहर फैलाई हुई थी और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी। और उसी समय अंग्रेजों ने एक बड़ी दमन नीति अपनाई थी जलियांवाला बाग के अंदर। जो प्रसिद्ध घटना है हमारे भारत के अंदर, 13 अप्रैल 1980 रविवार के दिन वहाँ पर उन जलियांवाला बाग के अंदर अंग्रेजों ने जघन्य क्रूरता का परिचय दिया। वहाँ एक साथ बैठे हजारों लोगों को, उत्सव में एकत्रित हुए लोगों को मशीन गन के साथ द्वारा यानी भून लिया था और धारा 144 लागू की हुई थी। और उस समय नसीराबाद में ये पन्नालाल जी महाराज साहब प्रवचन दे रहे थे। तो वहाँ पर कुछ अंग्रेज वहाँ पर पहुँचते हैं प्रवचन सभा के अंदर और कैप्टन वहाँ आकर मुनिराज से पन्नालाल जी स्वामी से कई प्रश्न करते हैं। और जिसमें पहला प्रश्न किया, तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं एक जीवात्मा हूँ। तुम कौन हो? तो उन्होंने क्या बोला, मैं एक जीव आत्मा हूँ। तो तुम्हारे वलिद कौन है? कि महावीर। तुम्हारे भगवान कौन है? मालिक कौन है? कि महावीर। तुम्हारा घर कहाँ है? कि सारा भूमंडल, जहाँ जाए वहीं हमारा घर है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कि मैं अहिंसा पर बोल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? अहिंसा पर। क्या विदेशी कपड़ों पर तो नहीं। उन्होंने कहा हमारा धर्म उपदेश देने का है और अहिंसा पालन कराने का है। जिस राज्य के अंदर हिंसा हो रही है, जिस कार्य में हिंसा हो, उस कार्य को छोड़ने का हम उपदेश देते हैं, चाहे वो देशी हो चाहे वो विदेशी हो। बस ऐसा सटीक उन्होंने उत्तर दिया कि वो कैप्टन वहाँ से क्या हो गया था, रवाना हो गया था बंधुओं। और आप पूज्य श्री पन्नालाल जी स्वामी जी, जिन्होंने अपने प्रवचन के प्रभाव इतने ज़बरदस्त थे कि उन्होंने कई राजाओं महाराजाओं के यानी दुर्व्यसन को छुड़वाया, हिंसा का त्याग करवाया, जिसके अंदर देवलिया, गोयला, पीही, मेडास, गोविंदगढ़, बड़ीरिया, बनेड़ा, मसूदा आदि गांवों के राजाओं को शिकार बंद कराया, मदमांस के आहार का त्याग कराया और पक्के पट्टे लिखवाए। वहाँ पर ये पूज्य श्री का बड़ा प्रभाव था। और वे समाज के अंदर और संघ के अंदर संगठन चाहते थे। मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि पूज्य गुरुदेव मर्दन केसरी जी महाराज साहब की जयंती के दिन कि हमारे जिन शासन में ऐसे ऐसे महान संत हुए जिनके पास में संगठन कराने की बड़ी लब्धियाँ हुआ करती थी, जैसे मर्दन केसरी में, जैसे गणेश लाल जी महाराज साहब में, जैसे आनंद ऋषि के अंदर, जैसे और अन्य कई संत हैं जिसके अंदर पूज्य पन्नालाल जी स्वामी ने भी अगूचा, राताकोट, नादला, बड़ीरिया, मसूदा, कवलियास, नसीराबाद आदि गांवों में फूट थी। उस फूट को क्या किया? मिटा दिया। मृत्यु भोज तक बंद कराया, कुरीतियों पर भी प्रहार किया, बलि प्रथा को भी बंद कराया और कुरीतियों का त्याग कराया उन्होंने भी। और बंधुओं, जीवों की दया पालने में पूज्य स्वामी जी श्री पन्नालाल जी महाराज साहब ने भी मुर्गर केसरी की तरह ही जीवों की दया पालने के लिए ऐसे कई काम किए जो इतिहास में प्रसिद्ध हैं। जिसमें बताया कि पूज्य धूलचंद जी महाराज साहब के साथ में एक बार ग्रीष्म काल के अंदर यानी गर्मी की मौसम थी और भिणाई से विहार करके जा रहे थे, बीच के अंदर पंचमी के लिए जहाँ पर पधारे वहाँ रास्ते के अंदर उन्होंने एक बकरों का बहुत बड़ा झुंड देखा। बकरों का क्या देखा? बड़ा झुंड देखा। और इतने सारे बकरे ले जा रहे थे। उन बकरों को ले जाने वाले से पूछा कि भाई ये बकरा तुम कहाँ ले जा रहे हो? तो वो जो बकरा ले जाने वाला बोला कि शाहपुरा नरेश के बकरे हैं 1000। कितने बकरे? यह शाहपुरा के राजा के यहाँ से आया हूँ और 1000 बकरे हैं और नसीराबाद छावनी में ले जा रहा हूँ। कहाँ ले जा रहा हूँ? और आपको मालूम होना चाहिए कि नसीराबाद छावनी में किसकी छावनी थी? वो मिलिट्री की।
किसकी थी? हाँ, हमारे मिलिट्री वहाँ पर पड़ी रहती थी। मिलिट्री के वहाँ पर छावनी और डेरे डाले हुए थे, तो वहाँ मिलिट्री के जो भोजन बनता है उन कसाईयों के हाथ बेचने के लिए 1000 बकरों को ले जा रहा हूँ। अंग्रेजों की पाकशाला के अंदर इनका भोजन तैयार होगा। ऐसी बात कही तो पूज्य श्री यानी पन्नालाल जी के मन के अंदर, धूलचंद जी महाराज साहब के मन के अंदर बड़ी दया उमड़ी और विचार किया 1000 जीवों को एक साथ में मौत के घाट उतारेंगे। और बंधु मुनिराज तो दया के सागर होते हैं, करुणा के सागर होते हैं। उनको इतनी करुणा आई, उन्होंने कहा छोड़ दे इन बकरों को यहाँ पर। लेकिन जो ले जाने वाला था कहा ये मालिक की आज्ञा है, मैं बीच में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो उसी वक्त उनको वहीं पर रोककर पूज्य श्री गांव के अंदर आए और गांव में आकर सभी श्रावकों को वहां पर इकट्ठा किया और उद्बोधन दिया दया और करुणा के ऊपर, अभय दान के ऊपर। ऐसा उद्बोधन दिया कि सभी श्रावकों के हृदय एकदम हिल गए कि जो धर्म दया में और करुणा में है वो धर्म और किसी के अंदर नहीं है। इसलिए दया का ऐसा प्रभाव पड़ा। श्रावकों ने कहा गुरुदेव हमें क्या करना चाहिए कि तुम सभी श्रावक मिलकर एक पत्र लिखो। क्या लिखो? एक पत्र। तो सभी श्रावकों ने मिलकर के एक पत्र लिखा शाहपुरा नरेश को, और वो पत्र लिखकर राजा के वहाँ पर भेजा गया। और शाहपुरा के राजा ने वो पत्र पढ़ा तो उनके मन के ऊपर भी गहरा प्रभाव पड़ा। और इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन सभी जो भिणाई के जो श्रावक थे उन सभी श्रावकों ने उन जो पत्र लेकर के गए उन श्रावकों को शाहपुरा के राजा ने कह दिया कि मैं 1000 यानी ये जो बकरे हैं उनको आपको सौंपता हूँ। आप इनका क्या करना चाहते हो, कैसे रखना चाहते हो, कैसे पालना चाहते हो वो कर सकते हो। तो उन भिणाई के श्रावकों ने 1000 बकरों को अपनी तरफ से अमरशाला बना करके उसके अंदर अमरशाला में डाल दिया। इस प्रकार एक साथ में 1000 बकरों को अभयदान मिल गया। ऐसा महान कार्य किया पूज्य श्री पन्नालाल जी स्वामी जी महाराज ने। और एक बार विक्रम संवत 1987 के अंदर मसूदा में वर्षावास था। उस समय मसूदा के राव विजय सिंह जी वहाँ पर राजा थे और वहाँ पर मुनि महात्मा जब भी यानी पंचमी के लिए जाते तो जलाशय के पास में से होते निकलते थे। और वहाँ पर वो क्या देखते कि एक थानादार है जो उन जलाशय से मछलियाँ पकड़वाता है। क्या पकड़वाता है? मछलियाँ पकड़वाता है। तो उन मछलियों को बचाने के लिए वो राव जी विजय सिंह जी के पास में गए और वहाँ बातचीत करके और कहा ये जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, सार्वजनिक जो तीर्थ स्थल होते हैं उनके ऊपर हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो निषेध जीव हिंसा निषेध आज्ञा का सरकारी पट्टा बनाया और वहाँ पर मरती हुई मछलियों को रुकवाया। जिस प्रकार मरुदेव केसरी जी ने बिलाड़ा के अंदर बाण गंगा के ऊपर मरती हुई मच्छियों को बचाया, उसी प्रकार स्वामी जी पन्नालाल जी महाराज साहब ने भी मसूदा के अंदर मरती हुई मच्छियों को हमेशा के लिए बचाने के लिए वहाँ भी अभयदान दिया। और बंधुओं पूज्य पन्नालाल जी स्वामी जी महाराज इतने प्रभावशाली प्रवचन करता थे कि उनके प्रवचन को सुनकर कईयों के हृदय में परिवर्तन हो जाता था। जिसमें आता है एक नाम के यानी डाकुओं के हृदय को भी परिवर्तित कर लेते थे, जिसमें मोड़ सिंह नाम के और लक्ष्मण सिंह नाम के 2 डाकू थे। उस समय जो जगह जगह पर डाका डालते थे, आतंक फैलाते थे और लोगों को परेशान करते थे, लूटते थे। तो कहते हैं कि कभी कभी जब अच्छा सत्संग का प्रभाव मिलता है तो उनके ऊपर भी प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। तो पूज्य पन्नालाल जी स्वामी जी के प्रवचन सुन करके, उनके उपकार के और अहिंसा के प्रवचन सुन करके मोड़ सिंह और लक्ष्मण सिंह के ऊपर भी प्रभाव पड़ा। और मोड़ सिंह जी ने तो स्वामी जी पन्नालाल जी को अपना गुरु मान लिया। क्या मान लिया था? गुरु मान लिया। और एक किस्सा और आता है पूज्य श्री पन्नालाल जी स्वामी जी महाराज के सानिध्य के। एक बार जोरावर मल जी महाराज साहब के सानिध्य में तिवरी गांव में मिश्री मल जी, वैरागी मिश्री मल जी की दीक्षा होने वाली थी। कौन सी मिश्री मल जी? मीठा मिश्री, मधुकर मिश्री मल जी, जो बाद में मधुकर जी के नाम से जाने पहचाने गए। उनकी दीक्षा होने वाली थी, लेकिन दीक्षा की उम्र छोटी थी।
मात्र 11 वर्ष की क्या थी उनकी उम्र थी। तो 11 वर्ष की उम्र होने के कारण से कई तरह से विघ्न खड़े हो गए और आपस के अंदर अजमेर के उमेर सिंह जी लोढ़ा, जोधपुर के दीवान और मेड़ता के बादरमल जी गादिया, इन्होंने आदेश जारी किया कि मारवाड़ के अंदर इस बच्चे की दीक्षा नहीं हो सकती। तो अब तिमरी में दीक्षा हो नहीं सकती है। और वैरागी को वैराग पक्का जोरावर मल जी महाराज दीक्षा कराना चाहते थे, लेकिन ये आदेश जारी हो गए। तो पूज्य स्वामी जी पन्नालाल जी महाराज साहब ने जोरावर मल जी महाराज साहब को संदेश भेजा कि आपके वैरागी को यहाँ लेकर के आ जाओ और हम भिड़ाई में ठाट पाट से क्या कराएंगे दीक्षा। सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली पूज्य पन्नालाल जी महाराज साहब ने। और उस समय मोड़ सिंह जी का उस एरिया के अंदर बहुत जोरदार डाके पड़ रहे थे और पन्नालाल जी स्वामी जी ने भिड़ाई के अंदर बुला दिया जोरावर मल जी महाराज साहब को। और इधर दीक्षा के कार्यक्रम सब क्या हो गए थे शुरू। और दीक्षा के अंदर तो छोटे मोटे गांवों के औरतें पुरुष वहाँ पर आते हैं। और पुराने जमाने में सजने धजने का रिवाज बहुत, बहनें गहने पहने हैं, किलो किलो गहना पहन करके आती थी, गाड़ियों में बैठ कर आती, बैल गाड़ियों में बैठ के आती। तो बीच में गाड़ियां लूटने का और लूट जाने का बहुत डर था। तो इस कारण से यानी पूज्य श्री ने 15-20 राजपूतों को जो मजबूत थे, उन राजपूतों को बंदूकें और तलवारें लेकर के वहाँ पर तैनात कर दिया कि किसी प्रकार का कोई उपद्रव ना हो। और यह खबर मिल गई मोड़ सिंह जी को कि ऐसे ऐसे करके दीक्षा हो रही है और दीक्षा के अंदर 15-20 राजपूतों को तैनात किया है। तो मोड़ सिंह जी ने संदेश भेजा एकल सिंगा के मोडू लाल जी पोखरना के साथ में। क्या संदेश भेजा कि वहाँ जाकर के उनको बोल देना पूज्य श्री को कि मैं उन खकड़ धजों से डरने वाला नहीं हूँ, उनको मैं 1 मिनट में चुटकियों में उड़ा सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा कि दीक्षा किसके सानिध्य में हो रही है? हाँ, पूज्य पन्नालाल जी स्वामी जी के, और वे मेरे गुरु हैं। इसलिए दीक्षा के 1 दिन पहले और दीक्षा के दिन और दीक्षा के दूसरे दिन 3 दिन तक आपके एरिया में कहीं पर भी डाका नहीं डाला जाएगा, ऐसा कह दिया। और फिर बंधुओं, ये थी उनकी गुरु भक्ति। उन डाकू की क्या थी? ये गुरु भक्ति थी। और ठाट पाट के साथ में उनकी दीक्षा वहाँ पर हुई। और विक्रम संवत 1999 के अंदर गोविंदगढ़ के अंदर चातुर्मास हुआ था पूज्य श्री पन्नालाल जी स्वामी जी का। तो लक्ष्मण सिंह जी, डाकू लक्ष्मण सिंह के ऊपर भी प्रभाव पड़ा। उन्होंने भी जिस प्रकार मोड़ सिंह जी ने डाका डालना छोड़ दिया और शांतिमय जीवन बिताने का निर्णय किया, तो लक्ष्मण सिंह जी ने भी डाका डालना छोड़ दिया और शांति में जीवन जीने का विचार किया। और एक बात है, पूज्य विक्रम संवत 1993 के अंदर टाटूटी गांव के अंदर पूज्य श्री पन्नालाल जी महाराज साहब ने मेवाड़ का संघ, मारवाड़ का संघ, मेरवाड़ का संघ, इन मेरवाड़ा के 3 संघों के बीच में श्रवण सूर्य पूज्य गुरुदेव मिश्री मल जी महाराज साहब को मरुधर केसरी की उपाधि से नवाजा। ये मरुधर केसरी की उपाधि किसने दी? पूज्य स्वामी जी पन्नालाल जी महाराज साहब ने। और गुरुदेव का नाम मिश्री मल जी के नाम से ज़्यादा पहचान नहीं है, उतनी पहचान किनके नाम से? मरुधर केसरी के। तो पूज्य ये पन्नालाल जी महाराज साहब के द्वारा दी गई उपाधि है। और एक बहुत बड़ा उपकार किया पूज्य स्वामी जी पन्नालाल जी महाराज साहब ने। क्या उपकार किया कि विक्रम संवत 1994 में, विक्रम संवत 1994 में और आश्वत सुदी पूर्णिमा के दिन भिड़ाई के अंदर स्वाध्याय संघ की स्थापना की। उनके पहले स्वाध्याय संघ नहीं था। स्वाध्याय क्या होता है कोई नहीं जानते। ये स्वाध्याय संघ की स्थापना सबसे प्रथम किसने की? हाँ, आज तो हर संप्रदाय में, हर समुदाय के अंदर स्वाध्याय की अनगिनत स्वाध्याय मिल जाएंगे, लेकिन इनकी शुरुआत करने वाले पूज्य उपकारी पन्नालाल जी स्वामी जी हैं। और उनकी कई संस्थाएं चल रही हैं बंधुओं। और वे पूज्य श्री जिनकी कई विशेषताओं के साथ में कई प्रकार की विद्याओं के जानकार थे, संगठन के हिमायती थे और जनहित के महान चिंतक, 6 संप्रदायों के प्रवर्तक थे। 6 संप्रदायों के
प्रवर्तक थे और श्रवण संघ बना जिस समय, तो उनको तिथि निर्णायक के रूप में यानी मनोनीत किया गया था। तो उनके एक नहीं और भी अनेक गुण हैं, कई पारमार्थिक संस्थाएं हैं उनकी। और मैं कह दूं आज आपको कि स्थानकवासी परंपरा के अंदर जिनकी जितनी संस्थाएं चलती हैं ना, पारमार्थिक संस्थाएं, सबसे ज्यादा समृद्ध अगर कोई संस्थाएं हैं तो किसकी है? पन्नालाल जी स्वामी। ऐसी समृद्ध संस्थाएं और इतना पैसा है उन संस्थाओं के पास में, तो पूज्य श्री का बहुत उपकार रहा है और उनके उपकारों का हम यानी कभी नहीं भूल सकते हैं। तो समय समय पर उन महापुरुषों को याद करते हैं। आज इस पावन प्रसंग पर पूज्य पन्नालाल जी स्वामी जी महाराज के इस जन्म दिवस के ऊपर यहाँ पर तप की त्याग की पर्युषण महापर्व चल रहे हैं। इस कारण से तप त्याग की भी क्या लगी हैं, घड़ियाँ लगी हुई हैं। तो बहुत बहुत यानी शुभ कामना है, मंगल कामना है सभी तपस्वियों। जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरम्।